आपको देव उठनी एकादशी के बारे में बताते हैं, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। तो देव उठनी एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तिथि है। इसे हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन को भगवान विष्णु के 4 महीने की योग निद्रा से जागने का दिन माना जाता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि। देव उठनी एकादशी के दिन से फिर से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है, इसलिए इसे देव जागरण का पर्व भी कहते हैं। इस बार कार्तिक मास की एकादशी 11 नवंबर को शाम के 6:46 से लेकर 12 नवंबर को शाम 4:04 बजे तक रहेगी। ऐसे में 12 नवंबर को उदय तिथि में होने के कारण देव उठनी एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। वहीं इसका पारण 13 नवंबर को सुबह 6 बजे के बाद किया जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने योग निद्रा का संकल्प लिया ताकि वे कुछ समय के लिए विश्राम कर सकें और अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर सकें। भगवान विष्णु जब सो गए तो देवताओं ने उनके जागने का इंतजार करना शुरू कर दिया। 4 महीने बाद जब कार्तिक शुक्ल एकादशी का दिन आया तो सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु को जगाने का प्रयास किया। उन्होंने उसकी सेवा की, प्रार्थना की और देवताओं के प्रयासों से भगवान विष्णु ने अपनी योग निद्रा से जागने का संकल्प लिया। जागने के बाद भगवान विष्णु ने देवताओं को आशीर्वाद दिया और सभी प्रकार के शुभ कार्यों की अनुमति दे दी। इसी के साथ पुनः सभी धार्मिक और वैवाहिक कार्यों की शुरुआत हो गई। इसी कारण देव उठनी एकादशी को शुभ कार्यों के आरंभ का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से होता है। इसके पीछे एक विशेष कथा है। कहा जाता है कि असुर जाति के राजा जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पवित्रता थी और उनकी पूजा के कारण ही जालंधर अजेय हो गया था। किसी भी देवता के लिए उसे पराजित करना संभव नहीं था। तभी भगवान विष्णु ने छल से जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा की पतिव्रता शक्ति को भंग कर दिया। इससे जालंधर का अंत हो गया। जब वृंदा को यह बात पता चली तो उन्होंने भगवान शिव विष्णु को श्राप दे दिया कि वे पत्थर बन जाएंगे। इस श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम एक विशेष प्रकार का पत्थर बन गए। बाद में वृंदा ने भगवान विष्णु को क्षमा कर दिया और भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे तुलसी के रूप में पूजी जाएंगी और हर पूजा में उनका स्थान रहेगा। साथ ही भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी पत्नी का दर्जा देकर तुलसी विवाह की परंपरा को जन्म दिया। तुलसी विवाह की तैयारी एक विवाह उत्सव की तरह होती है। इसमें तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, उसके चारों ओर मंडप सजाया जाता है और विधिवत पूजा अर्चना के बाद उसका भगवान शालिग्राम से विवाह कराया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित विधियों का पालन किया जाता है, जैसे तुलसी के पौधे को गमले सहित मंडप में स्थापित किया जाता है। फिर उसे विवाह के लिए दुल्हन की तरह सजाया जाता है। उसमें चुनरी, बिंदी, सिंदूर, आभूषण लगाए जाते हैं। शालिग्राम भगवान की पूजा भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप को तुलसी के साथ स्थापित किया जाता है। शालिग्राम को दूल्हा मानकर विवाह की सभी परंपराओं का पालन किया जाता है। विवाह के सभी संस्कार किए जाते हैं, जैसे कि हल्दी, मेहंदी, वरमाला और फिर फेरे। पूरे विधि विधान के साथ भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न किया जाता है। विवाह के बाद आरती की जाती है और प्रसाद वितरण के साथ समारोह का समापन होता है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। कुछ लोग निर्जल व्रत रखते हैं, जबकि कुछ फलाहार करते हैं।
घरों और मंदिरों में दिए जलाकर दीपमालिका सजाई जाती है। इसे भगवान विष्णु के जागरण के रूप में माना जाता है। तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाया जाता है। इसे शुभ और पवित्र माना जाता है। कई स्थानों पर इस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक आयोजन होते हैं। इसमें लोग भजन कीर्तन करते हैं और भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान करते हैं। तुलसी विवाह को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसे करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस विवाह के पुण्य से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और घर में शांति, समृद्धि और संतोष बना रहता है। तुलसी विवाह विशेष रूप से उन परिवारों द्वारा किया जाता है जिनके घर में आर्थिक या पारिवारिक परेशानियां हों। इस विवाह से सब प्रकार के दोषों का नाश होता है और वैवाहिक जीवन में स्थिरता और सौहार्द आता है। इस प्रकार तुलसी विवाह एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है जो हर साल श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जाती है। आज के समय में भी देवउठनी एकादशी का त्यौहार पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लोग इस दिन अपने घरों को सजाते हैं, दीप जलाते हैं और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। इसे हिंदू समाज में एक पुनर्जागरण पर्व के रूप में देखा जाता है, जिससे नए दिनों के शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। आप स्मार्ट बिग आइडियाज़ चैनल में देख रहे थे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।